रजिस्ट्रार साहब की जो मार्कशीट थी वो इलम यूनिवर्सिटी से बनवाई हुई मार्कशीट थी और उस पर बिल्कुल क्लियर था कि जब ये रजिस्ट्रार साहब एयरफोर्स में जॉब कर रहे थे उस दौरान का इनका मतलब ये जॉब भी कर रहे हैं और एमबीए भी कर रहे हैं, तो उनमें से एक चीज़ गलत थी। तो हमने उस पर इंक्वायरी की, मतलब आरटीआई डाली और जब डॉक्यूमेंट्स निकलवाए गए तो पता ये चला कि वो मार्कशीट फर्जी है टोटल। ठीक है, तो उस पर हमने एचआरडी को लेटर लिखा। उसके बाद एचआरडी को लेटर लिखने के बाद उस पर फॉर्मर वाइस चांसलर्स हैं और इस टाइम जो है हमारे जो हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब, उनको भी हमने लेटर लिखा। तो उन्होंने जो एचआरडी को उस लेटर को फॉरवर्ड करा। उसके बाद एचआरडी से इन्हें जो है ओरली भी और बाकी कई सारे तरीके से इनको डांट भी पड़ी उस पर और इंक्वायरी कराने की मांग की गई। तो अब मामला ये है कि रजिस्ट्रार साहब ने जो रिज़ाइन करा है, मेरा कहना यह है कि भाई देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उन्हें ये एहसास हुआ कि वो गलत जगह पे बैठे हुए थे, गलत तरीके से बैठे हुए थे, वो छोड़ के गए। हमें इस बात की खुशी है कि उन्होंने रिज़ाइन किया। और वाइस चांसलर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब जो भी आदमी लेकर के आए उसकी मार्कशीट को, उसकी डिग्री को पहले जो है इंक्वायरी करा लें, उसके बाद में रखा जाए। अब इस समय जैसा ये जो इस्तीफा दिया गया उसमें उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया, तो क्या मात्र जांच से बचने के लिए उन्होंने इस देखिए, स्वास्थ्य का हवाला तो ये है कि रजिस्ट्रार साहब बीच में भी कई बार छुट्टी पर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य खराब था तो वो छुट्टी लेकर के जा सकते थे और वापस आ जाते। दरअसल मामला सीधा सीधा फॉर्जरी का है और उन्हें यह एहसास था कि अगर एचआरडी ने खुदा न खास्ता इंक्वायरी डायरेक्टली करा दी तो मामला लंबा जाएगा और जेल जाने की नौबत आ सकती है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसे पहले ही छोड़ के चला जाना चाहिए और वो छोड़ करके चले गए। क्या अब आप लोग जो इन्होंने गलत तरीके से वेतन लिया है, जो डिग्री नहीं थी लिया, तो क्या इसको वेतन रिकवर करने के लिए भी आप लोग प्रयास करें? हाँ, बिल्कुल। एचआरडी को हम लेटर लिखेंगे कि वाइस चांसलर को डायरेक्ट किया जाए कि देखिए अभी ये छोड़ के गए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बरी हो गए। अभी इन्होंने पोस्ट से रिजाइन करा है, इंक्वायरी अभी भी होगी आगे भी और इनकी डिग्री की बाकायदा इन्हें आखिरी हद तक पहुंचाया जाएगा। और अगर ये सारी चीज़ें 100% प्रूव होती हैं तो इनसे जो है सैलरी भी वापस ली जाएगी और जेल भी जाना पड़ेगा। अरे क्या वीसी की मेरी भगत भी हो सकती है जिस तरीके से जो है उन्होंने अपॉइंटमेंट किया जो है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती, हो तो कुछ भी सकता है। और जो रजिस्ट्रार साहब का जो आप अपॉइंटमेंट जो एम्प्लॉय फॉर्म है उस पर उठा करके देखिए, रजिस्ट्रार वीसी साहब का रिमार्क है बाकायदा कि ही इज़ फुल्ली एलिजिबल। तो रजिस्टर जब वीसी साहब ने इंक्वायरी नहीं कराई तो वो लिख कैसे सकते हैं? तो संदेह तो हर चीज़ पे है, लेकिन वो छोड़ के चले गए। इस बात की हमें खुशी है कि उन्हें देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें चले जाना चाहिए, वो चले गए छोड़ के। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अभी इंक्वायरी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बात आगे तक जाएगी और इसकी पूरी तह तक पहुँचा जाएगा। रजिस्ट्रार साहब के खिलाफ अगर हमें एफआईआर भी करनी पड़ी फॉर्जरी में तो हम एफआईआर भी करेंगे और रिकवरी कराएंगे उनकी सैलरी की।